बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे सब बहन भाई जितने भी मेरी वीडियो देखते हैं, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है। बाज़ मुल्कों में मेरी समझ नहीं आती हमारी उर्दू की, लेकिन फिर भी वो देखते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा उनका शुक्रिया। और जितने भी ओवरसीज़ हैं पाकिस्तान के हमारे बहन भाई, सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारी वीडियो देखते हैं, रेसिपी देखते हैं, पसंद करते हैं, उनका बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया। आपसे थोड़ी सी गुजारिश है कि बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, और जो मिडल तबका हम लोग हैं, दरमियाने तबके के लोग हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है ये वीडियो बनाना, एक एक चीज़ को इकट्ठा करना, नमक मिर्च तक, प्याज टमाटर तक, क्योंकि ये देखने में बहुत ज़्यादा आसान लगता है कैमरे के आगे, लेकिन कैमरे के पीछे बहुत ज़्यादा इंसान दुश्वारियाँ होती हैं। आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ हमारी सपोर्ट किया करें चैनल पर, अच्छे तरीके से वीडियो को पूरा देखा करें, वॉच किया करें, क्योंकि सब लोग एक जैसे बराबर नहीं होते। देखने में हर इंसान कैमरे के आगे लगता है, लेकिन कैमरे के बैक साइड पे उनका रुख और होता है। तो मैं आपसे आज थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा अपने बहन भाइयों से थोड़ा सा शेयर कर दूँ, क्योंकि आप लोग भी हमारे बहन भाई हैं, आपसे भी बात शेयर करना हमारा हक़ है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है मैंने की, बस आपसे थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया है। और बहुत ज़्यादा भी गर्मी है, क्योंकि ओपन जो काम हमारे किचन है बाहर धूप में, उनके लिए बहुत ज़्यादा मसले हैं, और कैमरे भी बंद हो जाते हैं, और मोबाइल भी हमारे बस नॉर्मल से हैं, हम गुजारा करते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमने वीडियो डालनी होती है अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए हम ये सारा मेहनत करते हैं इतनी गर्मी में धूप में। और आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी प्लीज़ सपोर्ट किया करें, हमारे चैनल में हमारी वीडियो को आगे से आगे शेयर किया करें। और आज मैं आपसे भिंडी की रेसिपी शेयर करूंगी। मैंने भिंडी लिया आधा किलो के करीब, इसको मैंने अच्छे तरीके से सबसे पहले वॉश किया, फिर अच्छे तरीके से इसको कपड़े से साफ़ करके इसके 2 से 3 पीस किए। आप लोग भी इस तरीके से भिंडी को पहले अच्छे तरीके से वॉश करना, फिर इसको खुश्क करके ड्राई करके फिर आपने इसको कपड़े से साफ़ अच्छे तरीके से करना है, ताकि जो इसके कांटे से होते हैं वो अच्छे तरीके से उतर जाएं, और फिर इसको काट लें अपनी मर्ज़ी से जैसे आपको पसंद है। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा मैं सॉरी करती हूँ, लेकिन मैं अपने बहन भाइयों से शेयर इसलिए की है कि आप सब मेरे बहन भाई हैं, यूट्यूबर हैं, जितने भी देख रहे हैं, तो इसी तरीके से हम लोग एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे। तो मेरे पास प्याज है, भिंडी ले ली मैंने हाफ़ के जी, प्याज था मेरे पास 2, मैंने कलियाँ ली हैं, इसको इस तरीके से ये देखिए मैंने खोल लिया कलियाँ इसकी लिए। बहुत मज़े की आज की रेसिपी आप लोगों ने मिस बिल्कुल नहीं करनी। 2 मेरे पास से सब्ज़ मिर्चें, इनको काट लिया मैंने बारीक बारीक, और टमाटर ले लिए थे मैंने 2 अदद, इनको भी मैंने चॉप कर लिया अच्छे तरीके से। लेमन इसके अंदर जाएगा, दही में इसके अंदर नहीं डालूँगी, लेकिन दही भी इसके अंदर डाल सकते हैं आप लोग, आपकी मर्ज़ी है। बाकी लहसुन और अदरक मैंने छुरी से काट लिया, चॉप कर लिया, क्योंकि क्रंचीपन इसमें आएगा। थोड़ा सा प्याज मैंने अलहदा से 1 पीस ये काटा है, इसको भी मैं बताऊंगी कैसे हमने तैयार करना है। आज बहुत मज़े की तवे पर हम फ्राई करेंगे भिंडी। आप लोग एक बार बनाकर देखें, यकीन करें माशाल्लाह से सब लोग घर में बहुत पसंद करेंगे, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। और आप लोगों से दोबारा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा माजरत करती हूँ, लेकिन आज मैंने आपसे बात की है क्योंकि जितने भी मेरे बहन भाई देख रहे हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि हम सब एक दूसरे से हमारा रिश्ता है बहन भाइयों का। तो बस करते हैं, रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो अब हमने एक तवा लिया है, उसके ऊपर हम घी डाल देंगे। घी हम भिंडी के हिसाब से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 चम्मच मैंने बड़ा घी का डाल दिया। तो अब इसके ऊपर हम भिंडी डालेंगे। हल्का सा हम सबसे पहले घी को गर्म होने देंगे, थोड़ा सा हम इसके ऊपर नमक डाल देंगे, बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। और हल्की सी हम इसके ऊपर अजवाइन डालेंगे तवे पर, क्योंकि भिंडी की जो तासीर है वो बादी होती है इसलिए। और हल्का सा इसके ऊपर मैं ज़ीरा डाल दूंगी। अब इसके ऊपर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भिंडी डालेंगे तवे पर, बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा तवा भिंडी। इस तरीके से तवा आपके पास बड़ा है तो, नहीं तो आप लोग कढ़ाई में भी इसको फ्राई कर सकते हैं। बस अब इसको हम फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से तवे पर, बहुत मज़े का इसका टेस्ट आएगा। एक बार आप लोग इस तरीके से बनाकर देखें। इसके अंदर अजवाइन, कलवंजी और ज़ीरा डालकर इसको फ्राई करें। कलवंजी भी मैंने डालनी है, अभी बिल्कुल नहीं डाली, आपको मैं दिखाऊंगी। भिंडी को फ्राई मैंने तकरीबन हाफ़ कर लिया। ये देखिए इसके अंदर ही प्याज डाल दिया है, ताकि इसका कच्चापन भी दूर हो जाए, थोड़ा सा क्रंची भी बनेगा, बहुत मज़े का।
आप लोग एक बार ज़रूर ये ट्राई करें रेसिपी, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। बस इसको हमने फ्राई कर लिया भिंडी को। इस तरीके से आपने भी फ्राई कर लेना है तवे पर, या आप लोग कढ़ाई में भी आसानी कर सकते हैं। बस अब हमारा प्याज और भिंडी माशाल्लाह से फ्राई हो गया तवे पर। देखिए बहुत अच्छी मज़े की इसकी खुशबू आ रही है। अब मैं इसको उतार के अगला स्टेप करती हूँ। भिंडी मैंने फ्राई कर ली है, प्लेट में निकाल लिया प्याज और भिंडी। अब हम अगला स्टेप करते हैं, मसाला रेडी करते हैं। बहुत मज़े की ये रेसिपी है। अब हम कढ़ाई ले लेंगे एक अदद, उसके अंदर हम घी डाल देंगे, 1 चम्मच के करीब हम घी डालेंगे। अब हम थोड़ी सी कलवंजी ऐड कर देंगे इसके अंदर। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच या लहसुन का, 1 अदरक का, इसको हम डालेंगे। थोड़ा सा इसकी हम क्रंची पान इसके अंदर आएगा, काट के हम आप लोग भी डालें, बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। तो बस इसको हमने हल्का सा फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर हम प्याज ऐड कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब्ज़ मिर्चें, इन सारी चीज़ों को हम फ्राई कर लेंगे। अच्छे तरीके से इनका मसाला बना लेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से लहसुन अदरक जो डाला है हमने इसके अंदर। बस इसको हमने फ्राई करना है अच्छे तरीके से, ताकि प्याज जो है इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इसके साथ ही हम टमाटर डाल देंगे इसके अंदर। आप लोग दही भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास दही हो तो। जो प्याज टमाटर है वो अच्छे तरीके से गल चुका है, तो इसके अंदर हम इमली का, थोड़ी सी मेरे पास खट्टी इमली है, इसको डालेंगे। हल्का सा मैंने पानी डाला है ताकि इसका पल्प सा बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। आप लोग भी इमली डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। इससे हाजमा भी बहुत अच्छा होगा, ये हज़म हो जाएगी अच्छे तरीके से, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो अब इसके अंदर हम स्पाइसेस डालते हैं। सुरख मिर्च में डालूँगी आधा टीस्पून चम्मच, हल्दी है थोड़ी सी, आधा चम्मच हल्दी का, नमक 1 चम्मच के करीब नमक इसके अंदर जाएगा, थोड़ा सा ज़ीरा जाएगा। बस इसके अंदर ये मसाले जाएंगे। तो अब इसकी अच्छे तरीके से हम बुनाई करेंगे मसालों की। भिंडी हमारी बिल्कुल फ्राई है, रेडी है। तो अब इसको अच्छे तरीके से बुनाई करके हम मसालों की, तो भिंडी इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये जो भिंडी हमने तैयार की है, रेडी की, इसको इसके अंदर मसाले में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से मिक्स कर देंगे। बहुत मज़े का टेस्ट आएगा इसका। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही माशाल्लाह से इसका कलर भी बहुत अच्छा है। और देखिए कलर मसाले का भी बहुत मज़े का कलर आया, खुशबू भी बहुत मज़े की आ रही है। तो बस इसको हमने मिक्स कर देना है, बहुत ज़्यादा हल्की आंच पर बिल्कुल नहीं, इसको थोड़ी सी तेज़ आंच पर ही हम मिक्स करेंगे, ताकि जो भिंडी है वो हमारी नरम ना पड़े, बस क्रंची सी रहेगी। ये देखिए खिली खिली सी क्रंची सी ये हमारी मसाला भिंडी बिल्कुल रेडी है। इसको से हमारा मसाला भिंडी का सालन बिल्कुल रेडी है। हल्का सा मैंने इसको दम पे रखा था, ताकि जो इसका स्टीम में अच्छे तरीके से ये सारा मसाला भी इसके अंदर जज्ब हो जाए। आप लोग भी इसको हल्का सा दम पे रख सकते हैं 2 से 3 मिनट तक। अब बिल्कुल सारा पानी वगैरह तो इसके अंदर डाला नहीं था, इसका जो भी पानी था प्याज वगैरह का सारा ड्राई हो गया। तो मैं आपको प्लेट में डाल के इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ।